हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होते हैं और प्रोटॉन का मास कितना होता है और प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब कि हम प्रोटॉन को लिखते कैसे हैं। किनके लिए यह वीडियो है? तो मुख्य रूप से 12th क्लास वालों के लिए है और जो लोग भी प्रोटॉन के बारे में समझना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो है। तो आइए मेरे भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं कि प्रोटॉन आखिर होता क्या है। तो सबसे पहली बात कि यार प्रोटॉन होता क्या है जानने से पहले कि प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो प्रोटॉन को कैपिटल P या स्मॉल p से आप लिख सकते हो। बहुत जगहों पे यह H+ लिखा हुआ होता है या हम इसी को H+11 भी लिख सकते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन आएगा कि H+11 का आखिर मतलब क्या होता है। तो मेरे भाई H+11 का मतलब हाइड्रोजन न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? H+11 का मतलब हाइड्रोजन न्यूक्लियस। अब यह दिखता कैसा है? तो मेरे भाई यह देखो, अगर यह न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना है? तो एक प्रोटॉन है। अगर हम आउटर मोस्ट सेल में चले जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा। बात आता है क्या कि प्रोटॉन अगर है न्यूक्लियस में तो क्या न्यूट्रॉन नहीं है? तो मेरे भाई न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम जब हमने लिखा तो H11 लिख दिया, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कितनी है मेरे भाई? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या 1 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। ठीक है, अब इस बात को समझिए। अगर मान करके चलिए ना कि मुझे हाइड्रोजन, मतलब कि मुझे ना प्रोटॉन बाहर निकालना है हाइड्रोजन न्यूक्लियस से, तो हमें क्या करना होगा? तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और इसमें अगर हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, केवल प्रोटॉन बच जाएगा। तो जब हम एनर्जी देंगे तो यह ब्रेक करेगा H+ में और E- में। हम उसी H+ को क्या बोलते हैं मेरे भाई? एक प्रोटॉन लिख दो या आप P लिख दो या प्रोटॉन लिख दो या आप इसको हाइड्रोजन न्यूक्लियस बोल दो, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। अब बात आता है कि प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है। तो मेरे भाई जैसा कि हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -E का होता है तो प्रोटॉन पे चार्ज +E का होता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भैया वैल्यू क्या होता है चार्ज का? मेरे भाई जैसा कि इलेक्ट्रॉन पे -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, उसी तरीके से प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम +E या P भी लिख सकते हो और +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब 1.602 हमारे बोर्ड पे आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि यार डेसिमल के बाद हम इग्नोर कर देते, तो जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम भी आप लिख सकते हो। सेम यही चीज अगर हम ESU में लिखना चाहें तो यही चीज हो जाएगा, प्लस में 4.8 गुने 10⁻⁻10 ESU। ठीक है, अब ESU कहां से आ गया? तो ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। आप इलेक्ट्रॉन वाला वीडियो जाकर के देख सकते हो। दो प्रकार का यूनिट होता है, एक होता है SI यूनिट और एक होता है CGS यूनिट। CGS यूनिट को यहाँ पे दो भागों में बांटा गया, एक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज में हम स्टैट कूलम्ब यूनिट के जगह पे जोड़ते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में AB कूलम्ब जोड़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज में एक कूलम्ब जो होता है वो 3 × 10⁻⁻9 कूलम्ब के बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा? 3 × 10⁻⁹ कूलम्ब। तो जब हम 3 से गुना करेंगे तो 1.6 × 3 4.8 और यह जो -19 है तो यहाँ पे +9 जुड़ने के कारण -10 हो जाएगा। अब बात आता है कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। तो मेरे भाई मास ऑफ प्रोटॉन को हम MP से लिखते हैं और मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इसी को सिंप्लिसिटी के लिए हम 5/3 गुने 10⁻⁻27 kg भी लिख सकते हैं। अब अगर हमको इसी चीज को ग्राम में लिखना होगा तो हम 1000 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आप 1.67 भी लिख सकते हो या केवल 6 लिख करके भी छोड़ सकते हो। अगर हमें यही चीज एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में पूछा जाए तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाता है? तो 1.00727 AMU एटॉमिक मास यूनिट
यूनिट। अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकालेंगे तो मेरे भाई मास ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो है 1.00727 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो 0.000548, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1837 पॉइंट समथिंग या 1837 आएगा। तो कहीं पे 1837 लिखा हुआ होता है, कहीं पे 1838 लिखा हुआ होता है, दोनों करेक्ट ही है। तो मास ऑफ प्रोटॉन बराबर 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ 1838 टाइम्स हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते। तो मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही, बट यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि हमारे दूसरे चैनल पे, ठीक है, जो कि कुणाल राज के नाम से चैनल है, और उस चैनल पे हम आपको सिखाते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीजें। तो हम आपको उस चैनल पे एक बार लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो अगर आप में से किन्हीं व्यक्तियों को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है या अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्या होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, तो आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते। और बूंद बूंद से यार तालाब भरता है, तो थोड़ा थोड़ा अगर आप सीखोगे, 5-5 10-10 मिनट का वीडियो भी आप सीखोगे तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे आने वाले समयों में। तो एक कॉपी पेन आप रख करके आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। जैसे टेक्निकल एनालिसिस में RSI क्या होता है, बोलिंजर बैंड क्या होता है, उसके बाद आप और भी काफी सारे चीजों को सीखोगे, है ना, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। तो ये सारा कुछ आप हमारे चैनल पे धीरे धीरे कर करके वीडियो आ रहा है, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करो इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।